हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने लास्ट वाले पार्ट में जो प्राइम नंबर था वहाँ तक देखा था। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं उनको कैलकुलेट किया था, उनके ऊपर क्वेश्चन करे थे और अपने वो भी देख लिया था प्राइम नंबर कौन से होते हैं, फैक्टर नंबर। कल मैं बता रही थी यहाँ पे जो भाज्य संख्या होती है उसको फैक्टर नंबर बोलते हैं, मतलब जिनका फैक्टर किया जा सके, जिसमें किसी और के खुद और 1 के अलावा किसी और का भी भाग जाए। ठीक है, तो अब आगे हम टॉपिक देखते हैं। एक स्थानीय मान, जातीय मान, फिर पूर्ववर्ती और परवर्ती, ये वाले क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में जो डिविजिबिलिटी की रूल्स हैं वो देखेंगे, भाजकता के नियम। तो सबसे पहले अभी का टॉपिक है स्थानीय मान। डन, तो स्टार्ट करते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान को क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है? कोई भी आपको संख्या दे रखी है, उसमें किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या होता है? उस अंक का स्थानीय मान उसके स्थान पर निर्भर करता है कि वो अंक कहाँ पे है। स्टार्टिंग में है, लास्ट में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, आपको याद होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इस प्रकार अपन स्थानीय मान देखते हैं। मैं इसके एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रही हूँ, इससे अच्छे से समझ आएगा। लाइक अपने पास एक डिजिट है, डिजिट नहीं, एक संख्या है, नंबर है, एक 28, ये वाला संख्या है 25,328। ठीक है, इसमें स्थानीय मान अभी अपने को पूछ ले कि दो का स्थानीय मान कितना होगा। इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा? सपोज दैट यहाँ पे 1 कर लेते हैं एक बार, ताकि अपने कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान कितना होगा तो अपने को पता है, राइट से अपन काउंट करते हैं। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है, ये हज़ार का अंक है और ये 10,000 का अंक है। ये अपने को पता है। अब क्या करना है, अपने को सबका स्थानीय मान देखना है। तो अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। 8 का स्थानीय मान क्या है? ये इकाई के अंक पे है तो इसका 8 ही होगा। ठीक है, 1 का स्थानीय मान, 1 के आगे जितने अंक हैं उतना ज़ीरो लगा दो, 10 हो गया। फिर 3 का स्थानीय मान, 3 के आगे कितने अंक हैं? 2, 3 के आगे 2 जीरो लगा दो, ये इसका स्थानीय मान हो गया। 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 ज़ीरो। और 2 का स्थानीय मान, 2 के आगे जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो लगा दो। ये इनके स्थानीय मान हो गए। ठीक, मतलब जितने आगे जितने अंक होंगे उतने ही शून्य लगा देंगे उस संख्या के आगे, जितने अंक आएंगे उतने ही शून्य। उतने ही शून्य आएंगे। तो अपन अच्छे से बता सकते हैं स्थानीय मान उस संख्या की, जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछा है वो उसके स्थान पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको स्थानीय मान बोलते हैं। और अपने को कैलकुलेट कैसे करना है कि वो संख्या यदि उस संख्या के आगे जितने अंक हैं उतने उस संख्या के आगे ज़ीरो लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना स्थानीय मान के बाद जातीय मान या फिर अंकित मान भी बोलते हैं इसको। यहीं पे कर देती हूँ मैं। जातीय मान, इसको अंकित मान भी बोलते हैं। इंग्लिश बोलने इसको एथनिक वैल्यू। किसी भी नंबर की एथनिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो उस मतलब इसी में देख लो, एग्जाम्पल से ये अपन पता लगा लेंगे कि 8 का स्थानीय अंकित वैल्यू क्या है, सिर्फ 8 ही है। 1 की 1 है, 3 की 3 है, 2 की 2 है और 5 की 5 है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको ये देखना पड़े, जैसे 216 ले लो तो इसकी एथनिक वैल्यू कितनी होगी, एक वैल्यू 6, 1 की 1 ही होगी। इसमें ऐसा नहीं करना कि भाई आगे कितने अंक हैं उतनी उसके ज़ीरो लगाने, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी अंक की एथनिक वैल्यू वही अंक होता है, इसमें यह किसी भी स्थान पे निर्भर नहीं करता
और जबकि स्थानीय मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक एग्ज़ाम्पल और लूँ मैं, दूसरा एग्ज़ाम्पल 21307। ठीक है, तो जो ज़ीरो है उसका स्थानीय मान कितना होगा और जातीय मान कितना होगा? जातीय मान कितना होगा? तो देखो इसमें क्या है, सॉरी, तो इसमें देखो अपने को पता है 2 का स्थानीय मान कितना है, 2 के आगे 4 बिंदु, 1 का स्थानीय मान 1 के आगे 3 ज़ीरो, 3 का स्थानीय मान 3 के आगे 2 ज़ीरो। बट यदि 0 का स्थानीय मान लगाएं अपन, तो इसका मतलब तो ये हुआ उस संख्या के आगे जितनी अंक है उतना ज़ीरो लगेगा। तो इसके आगे सिर्फ कितना है 7, मतलब 1 ज़ीरो। लेकिन इसकी वैल्यू 0 ज़ीरो कर दो, चाहे 3 बार ज़ीरो कर दो, चाहे 4 बार ज़ीरो, इसका मतलब तो ज़ीरो ही होता है ना। तो ज़ीरो एक ऐसी संख्या है जिसका, और इसका अंकित मान भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो जीरो एक ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और दोनों ज़ीरो ही होते हैं। ठीक है, डन। इस पे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं अपन पहले, फिर अपन जो विभाजकता के नियम होते हैं वो देखेंगे। इसके पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर पूर्ववर्ती और परवर्ती देखते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करते हैं पहले। तो मैंने करवाई थी। इसके बाद में क्वेश्चन है कि 241364 में 3 का स्थानीय मान कितना है? तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, ये 3 कहाँ है, इसके आगे कितने अंक हैं, 2, 6 और 4, तो ये 2 ज़ीरो लगा दो, ये इसका स्थानीय मान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48035 में 8 का जातीय मान क्या है? ये ऑप्शन में ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, लेकिन आप सीधा सीधा मैं वो नहीं कर रही कि क्या क्या दे रखा है, मैं सीधा ही दिखा रही हूँ क्वेश्चन। तो इसमें 8 का जातीय मान कितना है, सिर्फ 8 का 8 ही होगा, और 8 का स्थानीय मान कितना है वो भी लिख देते हैं अपन साथ में, कितना, 8 के आगे 3 ज़ीरो, इसका स्थानीय मान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 587634 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर। इनका योग पूछ सकता है, इनका अंतर पूछ सकता है, इनका गुना पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है इनके बारे में। तो इस संख्या में देखते हैं कहाँ है 7, 4th नंबर पे यहाँ से। तो इसके आगे इसका स्थानीय मान कितना है, इसके आगे 3 ज़ीरो, और जातीय मान कितना है इसका, खुद 7। तो 7000 में 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 6993। तो इसका अंतर आ गया। यदि इसका योग पूछे तो इसी में देख लो, योग पूछे तो कितना हो जाएगा, योग आएगा 7007। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संख्या कितनी दे रखी है, 38472 में 4 के स्थानीय व जातीय मान का योग। जातीय मान का योग कितना होगा? तो सीधा सीधा पता है अपने को, स्थानीय मान इसके आगे जितने ज़ीरो हैं, 4 के आगे 2 संख्या है तो 2 ज़ीरो, प्लस इसका जातीय या फिर अंकित मान या फिर इथनिक वैल्यू कितनी है, 4। तो ये कितना हो गया, इन दोनों का योग कितना हो गया, 400।
और अंतर देखें तो 396। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनका गुणा भी पूछ सकता है आपको, इन दोनों का गुणा कितना होगा। तो इन दोनों का गुणनफल देखें तो कितना हो जाएगा 40। 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन 60321045 में 3, 4, 5 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना है। ओके, ये पूछा आपको, तो इसका गुणनफल देखो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके आगे कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं 5, तो इसके आगे 5 जीरो लगा दो, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है 4 का है यहाँ पे, तो 4 का स्थानीय मान, इसके आगे 1 अंक है तो 0 हो गया 1। 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे कोई अंक नहीं है तो ये 5 हो गया। अब इन सब का गुणनफल पूछा है तो कितना हो जाएगा 20, इधर ही 3 चौक 12, 5 60, तो 60 के आगे कितने ज़ीरो लगने हैं, 2 तो यहाँ से और 5 वो, मतलब 7, ये 7 हो गए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। तो सीधी सी बात है, यदि 5 का स्थानीय मान कब होगा 500, जब कोई संख्या दे रखी होगी उसके तीसरे नंबर पे यहाँ पे 5 हो, उसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान 500 होगा। यदि 5 यहाँ पे ना हो के कहीं और पे हो तो क्या हो जाएगा, उसका स्थानीय मान 500 नहीं होगा। तो देखते हैं 2569, फर्स्ट इसमें 5 है तीसरे नंबर पे, मतलब इसका स्थानीय मान तो कितना है 500। नेक्स्ट है 6529, इसमें भी है 5 तीसरे नंबर पे, मतलब ये भी नहीं हो, इसमें भी 500 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान 500 ही है। नेक्स्ट है 9256, इसमें दूसरे नंबर पे, मतलब इसका स्थानीय मान क्या है 50 है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। एंड डी अपने को दे रखा है 9562। ठीक है, तो यहाँ तक ये ख़त्म, स्थानीय मान इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट है अपने को पास जो पूर्ववर्ती और परवर्ती, या फिर परवर्ती को उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। ये एक अपने पास दो नाम है, इनका मतलब क्या होता है, यदि ये जस्ट मतलब एक का डिफरेंस एक का ऐड कर दो, एक को इधर माइनस कर दो, किसी संख्या में एक ऐड कर दो तो आ जाएगा आपके पास परवर्ती, और एक को माइनस कर दो तो वो आ जाएगा पूर्ववर्ती। सक्सेसियर और ये क्या है, प्रीडेसेसर। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है परवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है, तो परवर्ती क्या होती है, पूर्ववर्ती क्या होती है, परवर्ती को उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। तो किसी संख्या का परवर्ती क्या होता है, उस संख्या में एक जोड़ दो। पूर्ववर्ती मतलब पूर्व यानी पहले, तो उस संख्या में एक घटा दो, ये पूर्ववर्ती और परवर्ती हो गया। मतलब इसमें संख्या के जस्ट बाद वाली संख्या के ठीक एक बाद वाली संख्या
परवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, संख्या के ठीक पहले वाली मतलब पूर्व वाली संख्या। ओके, मतलब उस संख्या में अपने को एक जोड़ते ही तो क्या मिल जाएगा, परवर्ती मिल जाएगा या उत्तरवर्ती। उस संख्या में एक घटाते ही उसका पूर्ववर्ती मिल जाएगा। लाइक संख्या अपन देखें तो एग्जाम्पल ले लो, 20 है, 20 का पूर्ववर्ती और परवर्ती निकालो। तो पूर्ववर्ती निकालेंगे तो एक घटाएंगे, मतलब इसका 19 क्या हो गया, पूर्ववर्ती, और परवर्ती कितना हो गया, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये 21 इसका क्या हो गया, परवर्ती हो गया। डन। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लें तो 5999, इसका पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होगा, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, मतलब इससे ठीक पहले वाला पूर्व वाला, और इसका परवर्ती क्या हो जाएगा, ये हो गया पूर्ववर्ती, और परवर्ती क्या हो जाएगा, इसमें जस्ट अपने को क्या करना है, एक ऐड कर देना है तो इसका परवर्ती आ गया। और हमेशा पूर्ववर्ती और परवर्ती में कितना डिफरेंस आता है, 2 अंक का डिफरेंस आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऐड किया है और इसमें एक माइनस करा है। डन। अब अपना नेक्स्ट है भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी के रूल्स से, या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब भाजकता के नियम से, या फिर क्या बोलेंगे, किसी भी संख्या में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, तो उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स देखें। ये आई नहीं आएगा। ओके, तो मैंने क्या मिस्टेक कर दी, ये आता है मतलब। तो सबसे पहले अपन देखें 2 के भाजकता का नियम। ठीक है, 2 का भाजकता का नियम क्या होता है, जिस अंक के इकाई का अंक क्या हो, संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8 या फिर 0। दो, 4, 6, 8, 0। यदि संख्या की इकाई का अंक ये हो, इनमें से कोई हो, तो वो संख्या क्या होगा, उस संख्या का 2 में पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, मतलब यदि 22 देखें तो इसकी इकाई का अंक 2 है, मतलब इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2, 4, 3, 4। इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो इसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 2, 3, 1। इस संख्या में 1 है इकाई का अंक, मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा 2 का। 2, 0, 6। इसमें 6 है इकाई का अंक, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब लास्ट में अपने पास जो इकाई का अंक है वो कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 2 के बाद में जस्ट देख लेते हैं 4 का। ठीक है, 4 का भाजकता का नियम क्या होता है, इकाई के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। जो अंत के 2 अंक हैं, अंत के 2 अंक, लास्ट वाले 2 डिजिट हैं, यदि 4 से विभाजित है तो संख्या, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, मतलब जो भी अपने पास संख्या है उसको देखना है कि वो 4 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही। जैसे एग्जांपल लें तो ये वाली संख्या, अब इसमें लास्ट के 2 अंक देखो, ये वाले इकाई और दहाई दोनों अंक 4 से विभाजित है क्या, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है क्या, है, 6 बार जाता है इसमें, 24 में 4 का भाग 6 बार जाता है, मतलब ये
ये क्या होगी, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। या फिर 3, 5, 8, 9, 7, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? मतलब इन दोनों को देखना है। 97 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता, मतलब ये वाली संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अपने को सिर्फ इतना ही देखना है कि लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित है या नहीं। नेक्स्ट अपन 4 के बाद में 8 का देख लेते हैं। अब इसमें 8 में क्या करना है, 3 अंक के जो 3 लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। अंत के 3 अंकों को 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी। मतलब अपने को चेक नहीं करना, पूरी संख्या में 8 का भाग देके नहीं देखना, सिर्फ अपने को क्या करना है, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। इसमें 3 अंक क्या है, 504 8 से विभाजित हो रहा है, 48, ये 48, फिर इधर 2 बचेगा, ये इधर आ जाएगा, ये 3 बार जाएगा, मतलब ये तीनों लास्ट वाली जो संख्या है ये 3 अंकों वाली इसमें 8 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 321 देखें, 4321, तो इसी को देख लो, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है 321, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है 3 का विभाजकता का नियम। 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। मतलब अपने को सारे संख्या में जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी अंक हैं, उनको ऐड करना है और फिर उनका एडिशन देखना है कि वो एडिशन 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा। लाइक अपने पास एग्जांपल है 3, 5, 1, 2, 1, ठीक है। अब ऐड करो इसको, 3 ये हो गए 6, 9, 9 3 12, मतलब ये संख्या 12 में 3 का भाग जाता है बिल्कुल, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या देखें 2, 4, 6, ये भी संख्या 3 से विभाजित हो रही है क्योंकि इसमें जो योग आ रहा है वो 3 से विभाजित है, ठीक है। ये देखें 3, 2, 1, 1, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, नहीं, क्योंकि इसका योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, जो 7 कभी भी 3 से विभाजित नहीं होता, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट है 9 का विभाजकता का नियम। इसका भी सेम इसकी तरह ही, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। ओके, लाइक एग्जांपल देखें 4, 3, 2, 1, 8, ठीक है। ये संख्या में अंकों का योग देखो, ये कितना हो गया, 4, 3, 2, 9, 10, 10, 8, 18, 18 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है 2 बार,
इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं 6 का भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या में जो वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हो तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो संख्या 2 व 3 से विभाजित हो, मतलब 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए, 2 या 3 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। तो वो 6 से विभाजित होगी। ओके, लाइक एग्जाम्पल देखो इसका। ये देख लो 432, ये संख्या अंकों का योग कितना है, 9 आ रहा है, 9 3 का जाता है, ठीक है, और लास्ट में सम आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 2 3 4, 0 2 4 6 8 आए तो क्या होगा, 2 से विभाजित होगी, मतलब ये संख्या 6 से विभाजित होगी। नेक्स्ट अपन देखें 5 का भाजकता का नियम। 5 का जिस संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 और 5 हो, 0 या फिर 5, इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे 50 देख लो 0 है, 700 देख लो लास्ट में 0 है, 705 देख लो लास्ट में 5 है, तो ये सारी संख्याएं क्या होगी, 5 से विभाजित होंगी। नेक्स्ट है 10 का भाजकता का नियम। 10 में क्या होता है, जिसके इकाई का अंक 0 हो, यदि इकाई का अंक शून्य हो तो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 100 200 आपको पता है, ये 300 400 500 1000 10,000 ये सारी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी क्योंकि इनका इकाई का जो अंक है वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11। 11 का भाजकता का नियम, संख्या के एक काम नेक्स्ट वाले में कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ठीक ठाक है इनमें, अच्छा वाला, मतलब इस संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर, संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 11 22 33 इतना हो, ये सब मतलब 44 इतना सब हो, आगे आपको पता है ये 44 के बाद में 55 हो तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ओके, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल एक डिजिट ले ली 453 ये एक संख्या है। अब इसमें एकांतर अंकों का योग, मतलब देखें तो एकांतर अंक कैसे, इनका ये एकांतर अंक एक को छोड़ के और इनका इसको छोड़ के इन दोनों ये और ऊपर वाले, तो इनका अंक पहले इनका योग करेंगे। ठीक है, इनका योग कैसे करेंगे भाई, 4 3 7 7 5 12 और इनका योग 5 4 9, ये 9 3 12, तो इनका योग कर लिया। उसके बाद में इनका अंतर देखेंगे, 12 माइनस 12 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या किससे होगी, क्या होना चाहिए, 0 11 22 33 44 होना चाहिए, मतलब आगे पता है, तो तब भी वो 11 से विभाजित होगी, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। नेक्स्ट यदि अपन देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल 453, ये तो देख लिए अपन ने 453। नेक्स्ट 7 8 2 5 6, तो ये देखें तो इसमें क्या एकांतर अंक ये हैं, तो ये कितना हो गया, 9 6 15, इधर तो इधर 8 5 13,
लेकिन अपने को पता है इन दोनों का अंतर करें 15 - 13 तो कितना आएगा 2, जो ना तो 0 है ना 11 है ना 22 से कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हुए अपने विभाजकता के नियम। अब अपने करते हैं इनके क्वेश्चन। ठीक है, इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि 373p का 4 से विभाजित हो, यदि ये 4 से विभाजित हो ये संख्या हो तो p का मान कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 6, 2 या 6, फिर 4। अब आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 का विभाजकता का नियम याद होना चाहिए। तो 4 का विभाजकता का नियम क्या था, याद करो। 2 का विभाजकता का नियम क्या होता है, जिसमें लास्ट में सम हो, और 3 का क्या होता है, अंकों का योग 3 हो। बट 4 का क्या होता है, अंकों के जो 2 अंक हैं लास्ट वाले उसका भाग, उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, तो अपन ऑप्शन वाला ही रख के देख सकते हैं। 3, 7, 3, 2 रखें तो इन दोनों में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, राइट। मतलब 2 है तो हो सकता है p की जगह। अब यदि मैं 6 रखूँ, 3, 7, 3, 6, तभी भी 36 में 9 चौक 36 होता है। यदि p = 6 रख दूँ तो भी जा रहा है। यदि मैं 3, 7, 3, 4 करूँ, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन 4 है ना, तो इसका मतलब 34 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता। 8 चौक 32 होता है, 9 चौक 36 होता है, तो 34 में तो नहीं जा रहा। मतलब p = 4 तो नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें केवल दे रखा है 2, इसमें दे रखा है 6, मतलब 2 को लेवे तो 6 छूट जाएगा और 6 को लें तो 2, तो ऑप्शन सी ही अपना करेक्ट होगा, जिसमें या तो 2 होगा या 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई संख्या दे रखी है, संख्या 2794p651 9 से विभाजित है। क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है कि ये डिजिट 9 से विभाजित है, तो p का मान क्या होगा। तो p का मान पूछा है। ठीक है, अब 9 का भाजकता का नियम क्या देखा था अपन ने, कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अब इसमें अंकों का योग देखना पड़ेगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 3, b है 2, c है 4 एंड d है 5। तो यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है, इसके अंकों का योग कितना है, 2, 4, 9, 18 हो गया, 18, और फिर ये 22, 6, 28, ये 29 और ये 34, तो 34। अब इस p की जगह क्या रखें कि ये 9 से विभाजित हो जाए, तो 9 चौक 36 होता है, अपने को पता है सबसे ज़्यादा। तो 2 रखते ही क्या हो गया, ये 36 हो गया। मिनिमम तो 2 ही रख सकते हैं, तो 2 रखते ही ये 9 से विभाजित हो गया, कितने बार, 4 बार। तो मतलब यदि ऑप्शन बी, p की जगह अपन 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 रखें तो क्या बन जाएगा, ये 37 जो 9 से विभाजित नहीं होता, 4 से 38 बन जाएगा, 5 से 39 बन जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संख्या दे रखी है 925 फिर x 85 संख्या 11 से विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान कितना होगा। ओके, न्यूनतम मान पूछा है।
अब न्यूनतम मान के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, मतलब 11 से विभाजित है तो इसके अंकों का योग क्या आ रहा है, 0, 11, 22 ये सब आ रहा है। तो पहले इसके अंकों का योग देखते हैं, योग का अंतर देखना है, योग नहीं योग का अंतर। तो ये संख्या कितना है, 925 x at 5। तो पहले अल्टरनेटिव वाले को ढूंढो, ये और ये तीनों, ठीक है। इनका ऊपर वाले का योग कितना हो रहा है, 7 + x, और नीचे वाले का योग कितना हो रहा है, 13 + 8 22। तो मतलब इसका अंतर करें अपन तो ये कितना आएगा, 22 - 7 - x। कितना मिलना चाहिए अपने को, 2, 11, 22 ये सब मिलना चाहिए, तब भी वो 11 से विभाजित होगा। तो इसका अंतर करेंगे तो अपन क्या करें कि x की क्या वैल्यू रखें, जो जिससे क्या मिले अपने को, मतलब न्यूनतम वैल्यू क्या रखें जिससे अपने को 0, 11, 22 मिल जाए। तो यहाँ पे क्या रखूँ मैं, यहाँ पे x की 15 वैल्यू रखूँ तो क्या मिल जाएगा, क्योंकि 7 और 15 कितना होता है, 22 होता है, तो 0 मिल जाएगा। लेकिन अपने को 0 चाहने के लिए हम 0 एक तो देखो इसे सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब मैं x की वैल्यू क्या रख दूँगी, 11 रख दूँगी, ठीक है, 15 रख दूँगी, तभी ये इक्वेशन 0 बनेगी। क्योंकि 7, 15 कितना होता है, 15 ये 22 माइनस का हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 11 कब आएगा, जब मैं क्या x की वैल्यू क्या रखूँ, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, इधर ये 22 गया माइनस का, 22 में से 7 गए, कितने बचे, 15 इधर जाएगा, तो x की जगह 4 रख दूँ तो कितना बनेगा, ये 11 बन जाएगा, यहाँ पे 4 रखते ही इसका 11 बन जाएगा। तो मतलब ये इससे विभाजित होगा, यहाँ से x की वैल्यू 15 आ रही है, यहाँ से 4 आ रही है, न्यूनतम कौन सी है, 4 है, और यहाँ पे 22 आएगा तो और बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी अपने को, तो इसका मतलब न्यूनतम वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है, कौन सी संख्या 11 का गुणज है। 11 का गुणज देखने के लिए अपने को क्या अल्टरनेटिव ऐड करेंगे और फिर उसके बाद में उनको अंतर कर देंगे। कर लिया, इसको ही क्यों लिख रही हूँ मैं, 9, 7, 8, 6, 2, 6। नेक्स्ट संख्या है 4, 4, 7, 3, 5, 5। C 1, 1, 2, 1, 4, 4। D दे रखा अपने को 8, 6, 9, 7, 5, 6, ठीक है। तो करते हैं इनका एडिशन और फिर इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं, डन। तो ये कितना बन रहा है, ये 10 हो गया, 10 + 9 19, ऊपर कितना बन रहा है, इसको 12, 12, 7, 19, तो मतलब ये 0 बन रहा है इन दोनों का अंतर, इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, अपने पास आंसर तो आ ही गया, बट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस भी क्या ही करनी है, क्योंकि अपने को पता है इनका अंतर 0, 11, 22 नहीं आने वाला, 22, 33, 44, 55, 66 इनमें सब नहीं आने वाला। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 7, 5, 12, 12, 4 कितना होता है 16, ये तो 16 आ रहा है, ऊपर 5, 3, 8, 8, 4, 12, मतलब इनका अंतर नहीं आ रहा। ये ऊपर तो आ रहा है 6, नीचे आ रहा है 4, तो 6, 1, 7, इनका अंतर 1 आ रहा है, ये भी नहीं आने वाला आंसर, और ये भी नहीं आने वाला क्योंकि एक ये आंसर आ गया ना। नेक्स्ट अपने 2 पॉइंट और बच गए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उनको और देखते हैं, फिर आज का टॉपिक यहीं का कंप्लीट करते हैं। योज्य प्रतिलोम,
आइडेंटिटी फॉर एडिशन के लिए एडिशन भी बोलते हैं। योजित प्रतिलोम, सॉरी इसको नहीं बोलते। योजित प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योजित प्रतिलोम क्या होता है कि उस संख्या में ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि अपने को 0 मिल जाए। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं होती हैं, यदि उनका एडिशन 0 आ रहा है तो मतलब वो एक दूसरे की क्या आएंगी, प्रतिलोम होंगी, और एडिशन है तो योज्य प्रतिलोम। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखना चाह रही हूँ तो मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी दो संख्याएं जिनका योग 0 आ रहा है तो वो संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होती हैं। यदि उनका गुणनफल, कोई भी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 आ रहा है तो वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएंगी। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, संख्याओं का योग कितना आना चाहिए। दो संख्या एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम जब होंगी जब इनका योग 0 आ रहा है। तो सपोज करो x है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, कि यदि a दे रखा है तो उसका साइन ही चेंज कर देंगे। इसमें क्या होता है, योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए साइन चेंज होता है, बस निशान चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसमें व्युत्क्रम आ जाता है। कोई भी संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कब होंगी, जब उनका गुणा करने पे जो अपने को आंसर मिले वो कितना आना चाहिए, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे यदि y क्या रखूँ मैं जिससे इसका 1 आए, तो इसका मतलब 1/x रखूँ y की जगह, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका 1/ करना पड़ेगा, उस संख्या को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले मैं कुछ, 5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो देखिए, तो मैंने क्या बताया, 1/5/9 कर दो, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, 9/5 आ जाएगा। 9/5 का योज्य प्रतिलोम निकालें, वो कितना होगा। मैंने क्या बताया, इसका जस्ट साइन चेंज कर दो, माइनस का 5/9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, -15 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या बताया मैंने, 1/ में कर दो इसको, 1/-15, तो माइनस का साइन क्या है, -1/15 कितना हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। नेक्स्ट है 5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -5, सीधा सा है। अब 2 पॉइंट है, जो 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। तत्समक, और जो 0 होता है उसको योज्य तत्समक बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कल अपन कुछ परिमेय संख्याएं देखेंगे और उनके बीच के जो ऑपरेशंस हैं वो करेंगे, मतलब उनका योग, गुणन, परिमेय, अपरिमेय संख्या, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।